हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्त, एक बात आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो और सोचते हो कि डिफेंस में मुझे सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सिर्फ दोस्त, एक बात हमेशा बात बता देता हूँ कि सिर्फ पढ़ने से ही ना डिफेंस में ना सिलेक्शन बिल्कुल ना होती। एक बात ध्यान रख लो, एक बात याद रख लो अपने जीवन में। अगर आप सच्चा देशभक्त हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो ना, उसके लिए पैशन होना चाहिए, अंदर पैशन। ऐसे नहीं सिर्फ दौड़ लिए तो हो गया, पैशन अंदर आ गया और डिफेंस में सेलेक्ट हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर माँ की सेवा करना है ना, तो रग रग में अपने देश के लिए जुनून पैदा करो, अपने लिए हिम्मत पैदा करो, अपने इतनी मेहनत करो कि आपको आपका सीट सुनिश्चित हो जाए, अब डिफेंस में चले जाओ। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, एक बात और बोलना चाहता हूँ दोस्त, ये तिरंगा है ना, ये यहाँ ये दिल में जो है ना, क्या बोलूँ मैं आपको, इतने दिलों और शिद्दत से अगर चाहता हूँ ना, आप नहीं समझ सकते दोस्त। और जिसका मिशन वर्दी रहता है ना, वो अलग ही दिखता है। उसे कोई मतलब नहीं रहता है कौन क्या कर रहा है, उसको अपने डेडिकेशन के ऊपर मेहनत करता है, अपना एटीट्यूड चेंज करता है, सबसे के साथ हम्बल होता है। और उसमें एक अलग प्रकार की चमक होती है दोस्त। और मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। और हाँ, देश के लिए ही करना है। और याद रखना दोस्त, मेहनत सही डायरेक्शन में करो, अच्छे तरीके से करो। और हमेशा याद रखो, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, हमेशा याद रखो, मेहनत के दम पे ही आप आगे बढ़ सकते हो और बहुत आगे बढ़ सकते हो। आप शॉर्टकट अपनाओगे, नीचे गिर जाओगे। इसलिए शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना है। और अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा सेवा देनी है, क्योंकि वही हमारे सर्वोपरि है, प्रिय है। और साथ में दोस्त, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, बहुत मेहनत करो, इतनी मेहनत कर दो ना कि आपका भगवान भी रोने लगे कि नहीं यार, इसको नहीं दूंगा तो किसको दूंगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, बहुत लेवल का मेहनत करो। और आप लोग हमेशा, एक चीज़ देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं। और वो सिर्फ, देखिए, एक हमेशा एक बात समझिए, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखिए सिंपल सा लॉजिक है क्या है। अगर डिफेंस में जाना है ना, डिफेंस में जाना है और सिर्फ स्टडी करोगे ना, स्टडी सिर्फ करोगे स्टडी, फिर भी नहीं होगा सिलेक्शन। अगर सिर्फ फिजिकल करोगे, सिर्फ फिजिकल करोगे, फिजिकल, फिर भी नहीं होगा। आपको ये दोनों करना है, ये दोनों करना है आपका, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है डिफेंस। ठीक है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है डिफेंस। इसलिए देश में जाना है, देश के लिए कुछ करना है। और हाँ, जो देश के लिए गलत बोले, उसके प्रति आप बिल्कुल उससे बोलो कि यार ऐसा बात नहीं है। और हमेशा याद रखो, जिस कंट्री में रहते हो ना, उस कंट्री की कभी बुराई मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि उसी माटी में जन्मे हो और उसी माटी का बुराई करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे दोस्त। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था दोस्त। अपने स्टेट को गाली देते हैं, कोई कुछ को गाली देते हैं, यार ऐसा नहीं होता। अपने देश के लिए ना, यहाँ पर अपने सीने में अब आग जलाए रखो और अपने देश के लिए कुछ करने की जज्बा डालो। इसलिए बोलता हूँ यार, प्लीज प्लीज करके आप लोग अपने आप पे ध्यान दो, अपने देश पे ध्यान दो। और ये सब बकवास की बातें ना करो और मेहनत करो, जोर शोर से मेहनत करो, अल्ट्रा लीजेंड वाली मेहनत करो, तभी आप आगे पहुंच जाओगे। और एक बात यहाँ हमेशा याद रखना है, ये जो है ना, ये माँ, धरती माँ, ये दिल में है भाई, दिल में। मजाक नहीं, सीरियसली होके बोल रहा हूँ आपको, ये हमेशा दिल में है। ये जितना भी, मैंने भी बहुत एग्जाम दिए हैं, मैं भी फेल हुआ, ऐसा नहीं है यार, मैं भी फेल हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे मुझे माँ अपने पास बुलाएगी, तब मैं जरूर डिफेंस के लिए, हाँ, मेहनत मैं बहुत लीजेंड का करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। अभी मेहनत किया करो, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। और अच्छी लेवल का मोटिवेशन पालो। और जितने बुरी चीज़ें आदत हो उसको छोड़ दो। और डिफेंस के लिए, अपने देश के लिए नाम रोशन करो। तो आज का ये मोटिवेशन इतना ही था। और फिर कुछ दो तीन क्वेश्चन करवाता हूँ, जो सुपर शॉर्ट ट्रिक्स में आएगा उसे देख लेना। और ढेर सारा प्यार देना, ताकि सारी भाई बहनों को ये बात समझ में आ जाए कि यार देश से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो जय हिंद। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये ऐसा ट्रिक्स है ना, तहलके वाला ट्रिक्स है, तहलके वाला ट्रिक्स है भाई। इसका वैल्यू तो आपको याद होना चाहिए, मगर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सीखोगे आप। देखो, जब भी आपको 10/22 1/2 का पूछे ना वैल्यू, सीधा ठोक दो, रूट 2 - 1। रूट 2 - 1 इसका जो होता है ना, वो ऑप्शन होता है, रूट 2 - 1 याद रखना। अगर वहीं पे पूछे आपको कॉट
22 1/2 -1 तो क्या हो जाएगा पता है, √2 + 1। वही आपसे पूछे कॉट 15 की वैल्यू तो 2 + √3 होता है। अगर जो tan 15 की वैल्यू पूछे तो 2 - √3 होता है। ये आप याद ही कर लो दोस्त, याद करने से ही आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत कम टाइम होते हैं और जल्दी से इसको उड़ाना है ना, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड एनडीए के लिए, तो टाइम बचाना है ना, किसी भी एग्जाम दे रहे हो तो टाइम बचाना, तो ये सब की वैल्यू आपको याद कर लो, जहनो दिमाग में डाल लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद हो गया, इसका क्या हो गया √2 - 1, इसका हो जाएगा √2 + 1। इतने में तो कहानी हो गई खत्म। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, इतना बड़ा क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड में बताऊंगा, पूरे दिल से वंदे मातरम, पूरे एक सेकंड में बताऊंगा और हल्के वाली है। देखियो, द 59 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 449, 449 से 59 टर्म ऑफ एपी के, उसके बाद एंड 449 टर्म्स इज 59, मतलब बोल रहा है द 59 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 449 एंड 449 टर्म इज 59, विच टर्म इज इक्वल टू 0। कितना टर्म हो इसमें से कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा। देखो इसका एक हल्का ट्रिक पता है, जब भी ना दोनों वैल्यू इंटरचेंज करके दे रखा होगा ना, कोई भी वैल्यू इंटरचेंज करके दे रखा होगा और पूछेगा इक्वल टू 0 कैसे होगा, कुछ नहीं करना है। देखो 449 और 59, 18 0 508 जिसमें भी टर्म होगा उसको टिक मार दो, आगे बढ़ जाओ। ये बहुत ज्यादा खतरनाक सा ट्रिक्स है मेरे दोस्त, अगर इसके सॉल्यूशन करने बैठे ना आपको 2-3 मिनट खा जाएगा, उतना नहीं खाना है, दिमाग लगाना है सीधा, तभी पेपर कंपटीशन का फोड़ पाओगे। अब अगले क्वेश्चन की बात करते, देखो इस लेवल का क्वेश्चन मैंने एक और बताया था कि अगर पिथ टर्म रहेगा, देखो अगर सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू क्यू रहेगा और सम ऑफ क्यू टर्म इज इक्वल टू पी रहेगा, तो आपको पूछ दिया कि P + Q, तो मैंने इसका बताया था ट्रिक्स की क्या, -P + Q। ये ट्रिक्स तहल का बताया था, तहल का ट्रिक्स ये बताया था, मगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, ये अलग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इस क्वेश्चन को बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। सम ऑफ P टर्म इज इक्वल टू Q और Q टर्म इज इक्वल टू P, देन S सम ऑफ टर्म P + Q इज टू -P + Q। इतना तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन नंबर 4 को उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे उड़ाते हैं, देखिए इधर इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है द पिथ टर्म p टाइम्स है, देखो p टाइम्स ऑफ पिथ टर्म इज इक्वल टू q, उसी में मल्टीप्लाई कर दिया और बोल रहा है q टाइम्स ऑफ क्यूथ टर्म इज इक्वल टू क्या है आपका, ठीक है ना, ये t है, याद रखना, इसको नीचे लिख लो, आप उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नीचे यहाँ पर लिख लो, यहाँ पे, ठीक है ना। इतना इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, क्यू दे रखा है, और दोनों का कितना दे रखा है इसमें, पी टर्म इज क्यू टाइम्स ऑफ क्यू टर्म्स पी + क्यू। अब देखो ये, अब कुछ नहीं करना है, पी टाइम्स पी टर्म है, क्यू टाइम्स क्यू टर्म है, देखो क्यू टाइम्स क्यू टर्म यहाँ पर दे रखा है, आपको पता है क्या है, इसको पी दे रखा होगा, हमको लग रहा है शायद क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर हो गई होगी, बस यही दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है। आपको पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपसे जब भी पूछे ना P + Q का टर्म, पूछे ना, टर्म P + Q का टर्म, P + Q का टर्म तो 0 आता है, याद रखना। ऐसे कॉन्सेप्ट में हमेशा ऐसे ही आते हैं, P + P टर्म का इज इक्वल टू Q और Q + Q टर्म इज इक्वल टू P, दोनों का सम ऑफ टर्म पूछे ना, जब भी P + Q टर्म, आपको ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ पर P एथ, B में Q एथ, C में 0, D में नन। तो आपको ध्यान रखना है कि सी जो होगा 0, उसका राइट आंसर होगा। तहल का ट्रिक से नोट डाउन कर लो, कॉपी में फोड़ देना सीधा। अगर मेरे चैनल पे नया हो दोस्तों, लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ये सभी दोस्तों के साथ पहुंच सके और सभी दोस्त मोटिवेट हो सके। और इसलिए मैंने आज की क्लास लिखा था मोटिवेशन प्लस स्टडी। देश के लिए कुछ करना है, मेहनत करना है, सीने दिलो जान से देश से प्रेम करना है, साथ में फैमिली वालों को भी सपोर्ट करो, मेहनत करो। अपने फैमिली वाले पे चिल्लाने की जरूरत नहीं, अपने आप से भड़ास निकालो, अपने आप के अंदर जिगर लाओ, मेहनत करो, जरूर सफल होगे मेरे दोस्त। और मेहनत किसी की बेकार नहीं जाती, याद रखना। और देश अपने लिए सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, देश से ऊपर कुछ नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिगर है सीने में, मेहनत करेंगे और जीतेंगे भी हम।